का क्वेश्चन था जो आपकी 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में सॉल्व किया। देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो यहाँ तक ये तो हमने किया था, ये तो आपको इजी लगेगा, ये भी इजी लगेगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हम सॉल्व फिलहाल नहीं कर सकते इजी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका 12th में क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। 12th में एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? ठीक है, ये चार रेजिस्टेंस है ना, पी क्यू आर, और ये इस तरह का दिख रहा होगा तुमको, ये वाला है ना, ये वाला ऐसा देखो 1 2 3 4 और ये बीच में गुजर रहा है। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है। उसमें सिर्फ एक चीज है कि अगर इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आता है, 1/5/2.5, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/5 किसके बराबर आता है, 1.5/0.6 कितनी वैल्यू आती है, ये दोनों का रेशियो क्या आ जाता है, बराबर आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कंडीशन है कि अगर पैरेलल आर्म्स का रेशियो बराबर हो तो ये जो ये वाला है ना यहाँ, ये इसमें कोई करंट, तो यानी ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर करंट मौजूद नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, गायब कर सकता हूँ। सिर्फ इतना आपको कॉन्सेप्ट है किसका, 12th का। बाकी आप सारा कर लिया है आपने। अब देखो हम वापस से करेंगे, कैसे करेंगे, करंट यहां से जा रही है, किस टर्मिनल से निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, यहां पहुंची, यहां पर करंट क्या हो जाएगी, अब डिस्ट्रीब्यूट, तो ये वाले दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां मान लो कोई करंट आई, वो इधर से चल के इधर, इन दोनों को करंट क्या मिल रही है, सेम करंट मिल रही है। क्या मिल रही है, इन दोनों को सेम करंट मिल रही है। तो सेम करंट वाले किसमें होते थे, सीरीज में होते थे। किसमें होते थे, तो ये वाले दोनों सीरीज में, इन दोनों को भी करंट क्या मिल रही है, तो ये दोनों भी किसमें होंगे, तो ये सीरीज हम इन सीरीज वालों को फिलहाल एक बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करके पैरेलल में, और लास्ट में सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। देखो कैसे करेंगे हम, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को मैं क्या बनाऊंगा, एक रेजिस्टेंस बनाऊंगा। किस तरह बना सकता हूँ, बताओ जरा, कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 और 5 कितना होता है, 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया ना। अब ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में, सेम करंट मिल रही है ना, तो 1.5 और 2.5 को ऐड करोगे कितना आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया आंसर, 4 ओम रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है ना। हम पैरेलल वालों को किस तरह सॉल्व करते थे, 1/8 + 1/, इसके बराबर होता है, बनाएंगे कैसे बनेगा, 1/8। इसको मुझे 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, आंसर ऊपर, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आया, 8/। दोनों को जब मैंने सॉल्व किया आंसर क्या आया, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे आंसर आ गया 8/। अब देखो ये भी सीरीज, ये सारों के अंदर करंट क्या चल रही है, सबको करंट क्या मिल रही है, सेम करंट मिल रही है। तो एग्जामिनर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था नीट के अंदर, जो अभी 2025 में हुआ, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि इस बैटरी के अक्रॉस करंट कितनी होती है। तो आपको पता है करंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको क्या पता होना, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I × पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5। रेजिस्टेंस अब हमने निकालना है, सबको ऐड करेंगे और करंट निकल जाएगी। मुझे बताओ रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 + 8/, प्लस ये भी सीरीज में है 1 + 5. तो जरा करो इसको सॉल्व, 1 प्लस, देखो डिनोमिनेटर सेम है, 8 + 1 9, 9/3 कितना होता है, 3 + 6 और 7, तो रेजिस्टेंस कितना आया, 10 ओम। रेजिस्टेंस आया ना 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम आया। तो हमें निकालनी है करंट, तो करंट मुझे बताओ करंट किसके बराबर होता है, V कितना है, 5/10। मुझे बताओ आंसर क्या आ जाता है, करंट कितनी आती है, 0.5। पर ये आपके नीट का। दूसरा एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन सुनो पहले, कहते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है, क्या हो रही है, और बना रही है NO, क्या बना रही है, नाइट्रोजन मोनो। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन किया है कि मुझे इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए थे कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन था टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन था टेम्परेचर, ऐसी बात है ये दोनों ज्यादा होनी चाहिए, यानी नाइट्रोजन भी ज्यादा होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये थी टेम्परेचर। देखो मैंने आपको कहा था कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ एंडोथर्मिक, यानी कुछ रिएक्शंस को आप टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या बन जाएगा। तो वहां पर ऑप्शंस थे 3, एक ही ऑप्शन में तो यही आंसर आ जाता, नाइट्रोजन ज्यादा होगी